हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बुक्स की दुनिया। आज की बुक का टाइटल है 1984। इस बुक के ऑथर है जॉर्ज ऑरवेल। यह बुक ओकेनिया नाम के एक देश पर बेस्ड है। विस्टन स्मिथ लंदन की एक पॉलिटिकल पार्टी का छोटा सदस्य था। उसकी पार्टी अभी सत्ता में थी। विस्टन कहीं भी जाता था, सरकार उसे देखती रहती थी। यहाँ तक कि उसके घर में भी उस पर नज़र रखी जाती थी। हर कहीं खुफिया कैमरे लगे हुए थे। हर नागरिक के साथ ऐसा ही होता था। शहर भर में बड़ी बड़ी स्क्रीन पर पार्टी के लीडर का चेहरा दिखाई देता रहता था, जिसका निकनेम था बिग ब्रदर। और बार बार यही मैसेज रिपीट होता रहता था, बिग ब्रदर आपको देख रहे हैं। कुल मिलाकर ओकेनिया के हर नागरिक की जिंदगी पर सरकार का ही पूरा कंट्रोल था। हर किसी की हिस्ट्री और लैंग्वेज पर पूरी नज़र रखी जाती थी। शीघ्र ही सरकार एक नई भाषा डेवलप करती है, जिसका नाम है न्यूज़स्पीक था। हर किसी को वह भाषा सीखनी और इस्तेमाल करनी थी। न्यूज़स्पीक में क्रांति और उससे रिलेटेड हर शब्द को हटा दिया गया था। सरकार ने सोचा कि जब ऐसे शब्द ही नहीं होंगे तो लोग क्रांति भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे शब्दों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। क्रांति के बारे में दिमाग में सोचने को भी बहुत बड़ा अपराध बना दिया गया, जिसे थॉट क्राइम का नाम दिया गया। विस्टन अपनी पार्टी की दमनकारी, कंट्रोल करने वाली पॉलिसी से नफरत करने लगा था। किसी भी चीज़ की आज़ादी नहीं थी। फ्रीडम और स्पीच, सेक्स और इससे जुड़ी हर चीज़ पर बैन लगे हुए थे। सब कुछ पार्टी से ही जुड़ा हुआ था, मानो इंसान कुछ हो ही नहीं। उनकी इंडिविजुअलिटी को ख़त्म कर दिया गया था। विस्टन ने इल्लीगल रूप से एक डायरी खरीदी और उसमें चुपके से अपने विचारों को लिखना शुरू कर दिया, जो एक तरह का थॉट क्राइम ही था। विस्टन को पार्टी के एक पावरफुल सदस्य और ब्रेन पर संदेह होने लगा। उसे लगा कि वह भी पार्टी की सरकार को गिराना चाहता था। उसे लगा कि ओब्रेन एक गुप्त क्रांतिकारी दल का मेंबर है, जिसका नाम ब्रदरहुड था। वे लोग पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते थे। विस्टन मिस्ट्री ऑफ ट्रुथ में काम करता था। उस मिस्ट्री का काम हिस्ट्री की सच्ची घटनाओं को पार्टी के बेनिफिट के लिए तोड़ना मरोड़ना था, यानी इतिहास से छेड़छाड़। एक दिन विस्टन को ऑफिस में एक बेहद खूबसूरत कोवर्कर नजर आई, जो उसकी तरफ देख रही थी। लेकिन विस्टन को लगा कि कहीं वो पार्टी की जासूस न हो। ऐसे में वो उन्हें उसके थॉट क्राइम के बारे में बता सकती थी। इसलिए विस्टन ने उसे इग्नोर करना ही ठीक समझा। एक दिन पार्टी की तरफ से एक आदेश आता है। विस्टन से कहा जाता है कि हिस्ट्री की एक फैक्ट को मैनिपुलेट कर दे। यह लिखे कि ओकेनिया हमेशा से यूरेशिया का दुश्मन रहा है और उनकी लड़ाई होती रही है। विस्टन ये सुनकर परेशान हो जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं था। सिर्फ लोगों का ध्यान बांटने के लिए जबरदस्ती की दुश्मनी बनाई जा रही थी। साथ ही विस्टन को यह भी लिखने को बोला गया कि इमैनुअल देश का सबसे खतरनाक आदमी है। इमैनुअल वास्तव में ब्रदरहुड का लीडर था। वह कहीं से भी खतरनाक नहीं था, लेकिन पार्टी की जनता की नज़र में उसकी इमेज खराब करना चाहती थी। शाम को विस्टन लंदन के एक गरीब इलाके प्रॉल डिस्ट्रिक्ट में घूमता है। वहाँ बेघर लोग रहते थे और इस इलाके के लोगों पर ज़्यादा नज़र नहीं रखी जाती थी। एक दिन विस्टन को अपनी कोवर्कर की तरफ से एक संदेश मिलता है। उसका नाम जूलिया था। में लिखा था आई लव यू। फिर दोनों का लव अफेयर चल पड़ता है और वे दोनों मिलने लगते हैं। वे दोनों वहीं मिलते हैं जहां पर विस्टन ने अपनी डायरी खरीदी थी। लेकिन विस्टन को हमेशा लगता था कि वे देर सवेरे पकड़े जाएंगे और उन्हें कड़ी सजा दे दी जाएगी। लेकिन जूलिया आशावादी थी। एक दिन आखिर विस्टन को ओब्रेन का मैसेज मिलता है। वह उससे मिलना चाहता था। विस्टन और जूलिया ओब्रेन से मिलने उसके आलीशान बंगले पर जाते हैं। ओब्रेन पार्टी का टॉप मेंबर था, इसलिए उसे इतनी लग्जरी वाली लाइफ मिली थी। ओब्रेन ने विस्टन और जूलिया को बताया कि वह भी उन दोनों की तरह पार्टी से नफरत करता है और वह भी क्रांतिकारी दल ब्रदरहुड का गुप्त सदस्य है। वह उन दोनों को भी ब्रदरहुड का सदस्य बना देता है। फिर वह उन्हें ब्रदरहुड के लीडर एम्यूनल की लिखी किताब देता है। अपने अपार्टमेंट में वापस आकर विस्टन फिर एम्यूनल की किताब पढ़कर जूलिया को सुनाता है। तभी कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं।
स्टोर का मालिक थॉट पुलिस का ही सदस्य था और उसी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया था। विस्टन को मिस्ट्री ऑफ लव भेजा जाता है। उसे जूलिया से अलग कर दिया जाता था। वहां पहुंचकर विस्टन को पता चलता है कि ओब्रेन वास्तव में पार्टी का जासूस था। वह बताता है कि ब्रदरहुड नाम की कोई चीज़ नहीं है, उसे तो बिग ब्रदर और उससे मिलकर बनाया है ताकि थॉट क्राइम करने वालों को पकड़ा जा सके। किताब भी उसने ही लिखी थी। फिर ओब्रेन महीनों तक विस्टन को टॉर्चर और ब्रेन वॉश करता है, लेकिन विस्टन उसकी विचारधारा को रिसिस्ट करता रहता है। अंत में विस्टन को खौफनाक रूम नंबर 101 में भेजा जाता है, जहां लोगों को अपने डर से सामना करवाया जाता था। विस्टन को चूहों से सबसे ज़्यादा डर लगता था। उसे चूहों द्वारा काटने के बुरे सपने आते थे। ओब्रेन चूहों से भरा हुआ एक केज विस्टन के सिर पर पहना देता है। फिर वह कहता है कि वह केज का गेट खोलेगा, जिससे चूहे उसके चेहरे को बुरी तरह से काटने लगेंगे। यह सुनकर विस्टन पूरी तरह से टूट जाता है। वह ओब्रेन से ऐसा न करने के लिए गिड़गिड़ाता है और कहता है कि उसने यह सब जूलिया की वजह से किया है, इसलिए यह सजा जूलिया को दी जानी चाहिए। यह सुनकर ओब्रेन खुश हो जाता है। वह विस्टन के मुंह से यही सुनना चाहता था, क्योंकि इसका मतलब था विस्टन का ब्रेन वॉश कंप्लीट हो चुका था। टूटे हुए मनोबल वाले विस्टन को रिहा कर दिया जाता है। उसे जूलिया दिखती है, लेकिन वह अपने दिल में उसके लिए कुछ भी महसूस नहीं करता है। यह ब्रेन वॉश का असर था। अब उसने पार्टी पूरी तरह से स्वीकार कर ली थी। अब वह सिर्फ बिग ब्रदर से प्यार करता था और पूरी तरह से उसके लिए समर्पित हो चुका था। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।